सब मुझे निकम्मा निकम्मा कहते हैं, सब मुझे भला बुरा बोलते हैं। अरे ये क्या है? ये तो बड़ी अजीब सी छड़ी है। देखने में तो कुछ जादुई छड़ी सी लग रही है। असुरा, आज से तुम मेरे गुलाम हो और जाओ पूरे गांव वालों को बता दो कि आज से वो मेरे गुलाम है। फिर क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुसीबत में है और उसे मेरी ज़रूरत है। लेकिन कौन संटी? पता नहीं, लगता है गुरुजी के पास जाना पड़ेगा। कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। गुरुजी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुसीबत में है और उनको मेरी ज़रूरत है। संटी, रामगढ़ गांव के लोगों पर एक विपदा आ गई है जिसका सामना करना बहुत मुश्किल है। गुरुजी, अब मुझे क्या करना होगा? इसका जवाब तुमको वही मिलेगा। गुरुजी से आज्ञा लेकर संटी आप अपने दोस्तों के पास आया। दोस्तों, हमें रामगढ़ चलना पड़ेगा। लेकिन क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग मुसीबत में हैं और हमें उनकी मदद करनी है। वो सभी रामगढ़ गांव के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ता काफ़ी लंबा था, इसलिए वो जल्दी जल्दी चल रहे थे। अब रात होने वाली थी। मेरे ख्याल से हमें यही रात गुजारनी पड़ेगी क्योंकि अंधेरा ज़्यादा है और रास्ता भी सुनसान है। हाँ बंटी, हम यहीं रुक जाते हैं। क्या पता रास्ते में कोई चुड़ैल ना आ जाए और मिक्की को अपने साथ ले जाए। राजू, चुड़ैल आएगी तो मैं उससे निपट लूंगा, लेकिन फिर तेरा क्या होगा? अरे मेरा क्या होगा? मैं किसी चुड़ैल से नहीं डरता, बेशक मेरे सामने 2 चुड़ैल ही क्यों ना आ जाए। अब ऐसा करो कि यहीं आराम कर लो, सुबह यहाँ से चल पड़ेंगे। वो सभी वहीं सो जाते हैं। अब रात काफ़ी गहरी हो गई थी और जंगल से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। अरे मिक्की, ये कैसी कैसी आवाज़ें आ रही है? मुझे बहुत डर लग रहा है। देख राजू, अगर तुझे डर लग रहा है तो तू अकेले ही डर, साथ में मुझे क्यों डरा रहा है? तू तो मेरा भाई है, अगर कुछ हो जाए तो मुझे बचा लेना। अब मुझे सोने दे और चुपचाप सो जा। मिक्की के डांटने के बाद राजू अब सोने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद राजू के पास वाली झाड़ियाँ हिलने लगी। राजू बहुत डर गया और कहने लगा, मिक्की, कोई है वहाँ पर? वो सभी गहरी नींद में सो गए थे, इसलिए कोई भी राजू की बात नहीं सुन रहा था। मिक्की, वहाँ कोई है? बार बार राजू के बोलने पर भी कोई उसकी बात नहीं सुनता है, तो वो खुद से कहता है, बेटा राजू, अब तुझे ही देखना पड़ेगा कि वहाँ कौन है। चल देख जाके। राजू थोड़ी हिम्मत करके उठा और उन झाड़ियों के पास पहुंचा। उसने जैसे ही झाड़ियों के अंदर झांकने की कोशिश की, उसके ऊपर किसी ने काला कपड़ा डाल दिया और उसको अपने साथ लेकर चला गया।